जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अभी हमने पिछले वीडियो में इंद्र जी द्वारा वृत्रासुर के वध की कथा सुनी। अब ये कथा सुनने के बाद परीक्षित जी महाराज सुखदेव से पूछते हैं, महाराज हमारे मन में शंका हो रही है कि वृत्रासुर शुरू से ही राजसी और तामसी स्वभाव का था, तो युद्ध में अचानक उसके मन में जो है भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम कैसे उत्पन्न हो गया, वो इतना भगवान का भक्त कैसे बन पाया। तो सुखदेव जी मुस्कुराए और अभिवादन करते हुए है कि ठीक है, आपने यह प्रश्न किया और मैं इसका बताता हूं वृत्तांत। सूरसेन देश में पहले चित्रकूट नाम के एक राजा हुआ करते थे। उन राजा के 1 करोड़ पत्नियां थी, लेकिन सब कुछ संपन्न होने के बाद, अच्छी सेना होने के बाद, अच्छा धन दौलत, अपना शरीर जमाने के बाद भी उनको कोई पुत्र नहीं था। तो इसका उन्हें बहुत ग्लानि था। सब कुछ था, तो एक बार ऐसे ही विचरण करते करते महर्षि अंगिरा उनके पास आए और कहे कि राजन, आप बताइए कि आपकी सेना, आपके मंत्री, आपका कोष, आपका दुर्ग, आज सभी चीजों से आप ठीक ठाक तो है ना? आपने इतना सम्मान पूर्वक जमीन पर बैठ करके मेरा सम्मान किया, लेकिन हमको लगता है कि कहीं कहीं आपके मन में कुछ चिंता है। तो हाथ जोड़ के चित्रसेन बोले, महाराज आप अपने तपोबल से, ज्ञान बल से, वैराग्य बल से आप तो सब कुछ जानते हैं, त्रिकालदर्शी हैं, आप सब जानते हैं, हम हर प्राणी के मन की बात जानते हैं, फिर भी आप अगर हमसे पूछ रहे हैं, हमको आदेश दे रहे हैं, तो बता रहा हूं कि ये मेरा इतना बड़ा राज्य है और इसमें मेरे को कोई पुत्र नहीं है, और पुत्र जो है पुण्य नाम के नरक से बचाता है। तो अब हमारे पितर भी निराश हो रहे हैं कि जब इसका खानदान ही नहीं चलेगा तो कहाँ से वो देंगे, पिंड वगैरह कहाँ से देंगे। कहे ठीक। इसके बाद उन्होंने त्वष्टा देव का आह्वान करके कुछ उनको दिया और वो अपनी बड़ी रानी दी। इसके बाद चित्रकेतु के संयोग से उनको एक बहुत ही सुंदर पुत्र। अब ये पुत्र उत्पन्न हुआ, ये समाचार पाकर के जब वहां उनको मिला राजा को, वो अपने अमात्यों को लेकर के जो है आए। अब बालक का खुशी खुशी जाति कर्म किया गया और उसके बाद तमाम ब्राह्मणों को जो है पूजा भी होता है, वस्त्र है, गाय है, गौ है, सोना है, तमाम बधाइयाँ बजी, दान दिया गया, सब कुछ। अब इधर महारानी भी पुत्र को पाकर के बहुत खुश हो गई और धीरे धीरे महाराज चित्रकेतु का अपनी बड़ी पत्नी के प्रति जो है थोड़ा सा अनुराग जाके बढ़ गया। अब ये देख करके उनकी जो अन्य जो पत्नियां थी, उनको मन में होने लगा कि अब जब से बड़ी महारानी को पुत्र हुआ है तब से भी हमारा ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमारा ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो उनके मन में एक तरह से महारानी के प्रति जलन होने लगा। तो ऐसे ही एक दिन की बात है, बालक सोया हुआ था और उसकी माँ नहीं थी, तो ये जो अन्य रानियां थी मिलकर के उसको दूध में जहर मिला दिया। जहर मिला दिया, उसके दुष्प्रभाव से बालक मर गया। अब महारानी जब आई तो देखी कि बालक सोया हुआ, तो सोचा यार सो रहा है, सोने दीजिए। फिर जब कुछ देर बीत गया तो दासी को भेजी कि आओ भाई देखो बाबू को जगाओ, अभी तक क्यों नहीं जो है जग रहे हैं। कई वो तो छाती पीट कर लगी, उन्होंने देख रही कि आंख उनका जो है वो उल्टा हुआ है,
ऐसे ही जीभ निकली, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, आई बताई। अब तो समझिए हाहाकार मच गया। रानी छाती पीट पीट करके रोने लगी और जैसे तैसे ये समाचार राजा के पास आया और राजा भी अपने अमात्य मंत्रियों के साथ जो आए। अब वो तो अचेत हो गए। अब ये जो लोग भी आते, ये ऐसा है दुख देख करके रानी का दुख, और इसके साथ साथ जो वो छली रानियां थी वो भी नकली आंसू बहाने लगी। अब इतना शोक हो गया कि उनको समझाने वाला कोई नहीं था। तो इधर देवर्षि नारद और रंगीला जी देखे कि अरे भाई ये तो इनको कोई चुपाने वाला नहीं है। आए क्या, देखो ये जीवन नश्वर है, जो जीव सामने है इसके पहले बताओ तुम्हारा कौन था, इसके बाद तुम्हारा क्या होगा। बस जो सामने दिखाई पड़ रहा है तो संबंध यही तो माया है। तुम बहुत कहते हो तो मैं उसको बुला लेता हूँ। इसके बाद अपनी तपोबल से उस बालक की जीवात्मा को लोग बुलाए। वो आया, कहा कि हमको पता नहीं है कि ये कब हमारे पिता थे, जन्मते तो जन्मों का चक्कर है। जैसे जल के प्रवाह से बालू के कण बिखरते हैं फिर जुटते हैं, उसी तरह ये तो माया है, लोगों का आना और जाना। और कृपा करके हमको पुनः जो है, मैं जहाँ पहुँच गया हूँ वो मैं बहुत सुखी हूँ। अब हमको इस माया मोह की दुनिया में आने के लिए करके वो जो है क्या हुआ, चल दिया। इसके बाद नारद जी ने और रंगीला जी ने बहुत उनको ज्ञान दिया। कहा कि ये नारायण जी का मंत्र है और इससे भगवान विष्णु की आप जो है पूजा करिए, इससे आपको ज्ञान मिलेगा, वैराग्य मिलेगा। तो उसी मंत्रों का प्रयोग करके राजा चित्रकेतु भगवान का ध्यान लगाए। अब भगवान का ध्यान लगाने पर उनको जो भगवान की कृपा महसूस हो गई। अब वो जो विद्याधर हो गए, उनको एक सुंदर सा विमान मिला। विमान मिला तो ये उत्तर पूर्व की ओर गए अपने विमान पर करके, जहां मन करता तहाँ वो चक्कर लिया लगाया करते थे अपने विमान से। तो वहां पर जब पहुंचे कैलाश पर्वत के पास, अचानक मन में हुआ कि वहां थोड़ा उतरे। अब वहां पर क्या देखे कि तमाम मनुष्यों की मुनियों की सभा चल रही थी और वहां पर शिव जी विराजमान थे और उनको गोद में जो है पार्वती जी बैठी थी। तो ये देख करके विमान पर से बैठे बैठे जो है अपने कह रहा कि अरे भाई आप तो देव के देव हैं, सबको अच्छा संस्कार बताने वाले हैं और आपको थोड़ा लज्जा नहीं आती है कि आप अपनी पत्नी को इतने लोगों के बीच में से बैठे हुए हैं। तो शिव जी तो कुछ नहीं कहे और उनके साथ जो और भी गुणजन थे कुछ नहीं कहे, लेकिन इतना सुन करके पार्वती जी को बहुत क्रोध आ गया और कहे कि तुम जो है भगवान की भक्ति में तुमको कुछ संस्कार नहीं रह गए, इतना तो अपने को जो हो गए हो, अपने को बहुत समझते हो ना, जाओ और मैं तुमको श्राप देती हूं कि जा करके तुम असुरपुर में पैदा हो। अब इतना सुनने के बाद चित्रकेतु विद्याधर अपने विमान से उतर के आए और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे कि माता आपने हमको श्राप दिया, इसका कोई हमको अफसोस नहीं है। आपका श्राप हमारे लिए जो है एकदम स्वीकार्य है, लेकिन आप अपना क्रोध जो है समाप्त कर लीजिए और हमारे पर अपने अनुकंपा करिए। इसके बाद इतना कर करके प्रणाम करके विमान से चले गए। तो यही माँ पार्वती के श्राप के कारण से चित्रकेतु वो वित्रासुर नाम का महादानव बना और वो क्योंकि त्वष्टा देव ने जो है यज्ञ के द्वारा जो दक्षिणाग्नि से पैदा किया था, वो इसलिए वो त्वष्टा का पुत्र था और इस पर जो है बहुत सारा इंद्र जी को ब्रह्म हत्या भी लग गई थी।
लेकिन ब्रह्म हत्या को छिपाने के लिए जो है बहुत जो है 1000 वर्षों तक जो है जाकर के मानसरोवर में वो कमल नाम के तंतु में छिपे रहे, वहां उनको कैसे भोजन मिलता। लेकिन जैसे तैसे समय बीता और उन्होंने ऋषि ने कहा कि हम देखिए आप उनको जब मार देंगे तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके जो है भगवान को प्रसन्न कर लेंगे और सारा आपका जो है खत्म हो जाएगा। और इस प्रकार वही चित्रकेतु वृत्रासुर में जब नहीं थे तो मैंने परीक्षित महाराज आपकी जो शंका थी, जो प्रश्न था, मैंने समझा दिया। पुनः कथा अगली कथा। जय श्री कृष्ण। जय